अपने ही लोग हैं कुछ लोग जो कि आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो मेरे को बहुत लोग कॉल किया कि पल्लवी को डांस नहीं आता है, पल्लवी को एक्ट नहीं आता है, पल्लवी कैसे काम कर ली, कैसे पहुंच गई। अरे जिसको जो बोलना है करो। बहुत लोगों ने गलत बोला कि ऐसे काम नहीं मिला होगा। दीदी का सेम ईयर में रिपोर्ट आया कैंसर का। तो अब बिल्कुल जलन होती है सबको एक दूसरे से। कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ। उसके फॉलोवर्स उतने हैं, उसके कम है तो उसे बात नहीं करना है, या हल्का सा स्ट्रिप दिख गया तो हाय ऐसे देखते हैं कि जैसे कि क्या हो गया। भाई क्यों? टैलेंट भरा होता है बट सामने वाले को हम सी दिखते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मेरा नाम है विवेक। हर बार एक नए चेहरे के साथ नई शुरुआत करते हैं और ये नया चैनल है, इसीलिए नई शुरुआत करते हैं। और शुरुआत उस व्यक्ति से जिन्होंने भोजपुरी में पावर स्टार के साथ काम किया है और जो गाना था वो सुपर डुपर हिट गया हुआ था। मेरे साथ पल्लवी जी हैं, तो पल्लवी जी से बात करेंगे क्योंकि उनके जीवन की सफ़र जो है वो उतार चढ़ाव बहुत कुछ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री बीच में उन्होंने छोड़ भी दिया था और दोबारा बैक किया और एक से बढ़ के एक, राकेश पांडे हो चाहे अंकुश राजा हो, सबके साथ उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट दिया है। तो चलिए बात करेंगे पल्लवी जी से। पल्लवी जी, हमको टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सॉरी भी। ना अब नहीं पूछेंगे। पल्लवी जी को 1 महीने से फ़ोन कर रहे थे लेकिन इनके शेड्यूल इतने बिजी थे जिसके कारण ये टाइम नहीं दे रही थी। फाइनली आपने टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी। चलिए क्या, अब पल्लवी जी शुरुआत करते हैं अपने घर से। पहले शुरुआत करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सब कोई बात करता है, हम घर से शुरुआत करना चाहते हैं कि घर में आपके कैसा माहौल है, क्योंकि लड़की और भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है तो बड़ा बवाल और तहलका सा होता है। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आई, उसके बाद कैसे सफ़र शुरू हुआ, उसके बारे में और घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी खुश भी हैं। स्टार्टिंग में तो किसी को भी प्रॉब्लम होती है और घर में नहीं, आस पड़ोस वाले को प्रॉब्लम होती है, बट अभी सब कुछ सही है। सब घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिन्होंने आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से मना कर दिया कि नहीं ये काज है, ये बेकार उकार चीज़ है, इस सब में नाचे उचे वाला तरीका ये सब सही ना। गांव का मेंटालिटी थोड़ा सा अलग होता है लड़कियों को लेके। अगर लड़का जाता है ठीक बजाए देना, लड़के ना कुछ नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए जो बिहार में पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके लिए भी वो पाबंदियाँ थी कि नहीं आप नहीं जाएंगी, नहीं करना है, ये सब नहीं करना, आप एकदम अच्छे से घर में रहिए, खाइए पिए, कोई दिक्कत है, उस टाइप वाला था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। घर में कोई दिक्कत नहीं थी। गांव वगैरह में तो होता ही है, रिश्तेदारी जो होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। और हमारे घर में शुरू से पापा हों या भैया हों, वो लोग ओपनली हैं, ओपनली बात भी करते हैं। उनका मन था कि जिसको जो सपना है, जो इच्छा है वो करे। और शुरू से पापा हम लोगों को बेटी नहीं बेटा माने। क्या बात। हम लोग पूरे 8 भाई बहन हैं, वो सबको बेटा एक समान मानते हैं। तो उनके मन में ये नहीं था कि बेटी है तो नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, बेटा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात। आप स्माइल बहुत अच्छा प्यारा सा करती हैं। अच्छा, भोजपुरी में आपने शुरुआत की थी अंकुश राजा जी के साथ, तो जो पहला गाना था समुंदर के किनारे, फिर शादी के मंडप में, फिर खटिया पे, वैसा बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन था। तो उस गाने में आपकी एंट्री कैसे हुई और उसमें काम कैसे मिला, और जो काम था उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ओके, वो गाना मैं जब नेपाली सॉन्ग कर रही थी तो वहाँ पे एक ड्रोन चला रहे थे सर, पिंटू नाम है उनका। तो उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। देन उसके 1-1.5 महीने के बाद उनकी मुलाकात हुई हमारी पटना में ही। फिर वहाँ से उनसे कांटेक्ट हुआ। देन वो मुझे कॉल किए कि एक गाना है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, करना है। तो मैं बोली कि क्यों नहीं करूँगी मैं। तो मैं की, और मुझे पता नहीं था अंकुश राजा लोग के बारे में। तो वो गाना में हम लोग स्वासारूम में किए थे और बहुत प्यारा सॉन्ग था, सूर भी बढ़िया था, बट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, बट एक्ट बिल्कुल जीरो था। उस पर बाद में आएंगे क्योंकि पहला गाना सबका वैसे ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं निजी लाइफ पे। बहुत सारे सवाल हैं, पहले निजी लाइफ पे आ जाते हैं। मैंने सुना है जहाँ तक कि आप जब कॉलेज टाइम में थी
तो लड़कों को बहुत कूटा करती थी, मारा करती थी, मतलब क्या लिटरली दुश्मनी है क्या लड़कों से आप? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं है। और सबको मोहब्बत होती है कॉलेज टाइम में, सबका अफेयर होता है। ये है कि इन्होंने लड़कों की धुलाई शुरू की थी उस टाइम, तो क्या कोई दिक्कत थी लड़कों से या किसी ने कुछ बोल दिया था? नहीं, लड़कों से दिक्कत नहीं थी, बचपन से ही पता नहीं, मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। अब हम इंटरव्यू लेता नहीं, पिटा उटा जान लो तो सोची चुपचाप देखत रही है लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब जो ज़्यादा बदतमीजी करता है तो वो तो धुलाएगा ही। ना, मैं तो प्यार से पूछता हूँ। तो प्यार से आंसर भी मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, कॉलेज टाइम में सबका एक क्रश होता है, सबकी एक मोहब्बत होती है जिसको देख के आदमी मुस्कुराता है, खुश रहता है। आपकी मोहब्बत क्या थी और कौन थे वो? बता दीजिए, आज नहीं छुपाइएगा। इतने साल से 3 साल से छुपाती आ रही है मीडिया से, आज मत छुपाइए। आज कुछ मुझे दे दीजिए कि आपके लिए एक्सक्लूसिव है, तो मेरे लिए वो दे दीजिए कि आपके साथ कौन वो व्यक्ति थे जो खुश रहते थे या आप उनके साथ खुश रहती थी? मेरी मोहब्बत मेरा डांस ही था। ऐसा थोड़े होता है। ऐसा ही है सर। ना। अच्छा, अब वहीं के बा, हाँ? अब वहीं के बा भोजपुरी बोली लड़वा हाँ, आवेला तनी तनी, ना पूरा आवेला। तो भोजपुरी में बात कर जाओ, क्या कि श्रोता हमने के भोजपुरी मार। तब देखिए, केहू ना केहू तो जीवन में ऐसा रहेला जेकरा के देख के आदमी मुस्कुराला। हमारा जीवन में तो अभी कोई नहीं खे, लेकिन हम चाहता नहीं कि कोई आवे, तो आपके भी जीवन में कोई ना कोई तो होगा। जीवन में है, मेरी सुंदर सुंदर 2 भतीजी हैं, 1 भतीजा है। जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो उन लोगों को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। आप गलत रूट ऐसे आ रही हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसी मोहब्बत है। मोहब्बत मतलब शिद्दत वाली मोहब्बत हम बात कर रहे हैं, हम भतीजी वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो भी तो मोहब्बत ही होती है ना। अच्छा, वो तो हम इंटरव्यूअर के बीच में निकालिए ले, हम कोई बात ना। अच्छा, पवन सिंह पावर स्टार के साथ इन्होंने 2 गाना किया, एक में भाभी का रोल किया था आपने और एक में एज अ लीड एक्ट्रेस की तरह पे आई थी। तो मज़ा किस में आया था, लीड वाले में कि जो भाभी वाले में रोल की थी वो? क्योंकि एक बार आप भाभी बनी है, एक बार वो आपकी दोस्त बनी है। दोस्त बनी है, दोनों में ही आया था। पक्का? पावर स्टार का सॉन्ग था इसीलिए खुशी थी उतनी? नहीं नहीं, लीड वाले में। अच्छा, जो पावर स्टार के साथ काम करते हैं उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश होती है। आपकी भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो आपकी एक ख्वाहिश थी कि पवन जी के साथ एक गाना करूँगी तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बचपन से सपना। अच्छा, इनका सपना था बचपन से, तो पवन जी और इनका उम्र समझ लीजिए क्या है। अच्छा, आपका उम्र क्या है? देखिए, लड़कियों से 2 चीज़ तो पूछा नहीं जाता है, एक सैलरी और एक एज। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए क्योंकि हम लोग भी केक काटेंगे ना आपके लिए। मेरा बर्थडे गया। अब दोबारा काट देंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग साल में 2 बार बर्थडे मना लेंगे। एग्ज़ाम भी तो साल में 3 बार 4 बार होता है, सेमीफाइनल, फाइनल, उसके बाद प्री, उसके बाद बीच में एक और हो जाता है। 4 एग्ज़ाम होता है बच्चों का, तो आपका भी तो 2 बर्थडे मन सकता है ना? मेरा दोनों बर्थडे सेम मंथ में ही मनता है। अच्छा, पवन सिंह के साथ कैसा आपका वो काम जब आपने किया, क्योंकि पवन सिंह एक ब्रांड के तौर पे भोजपुरी में देखे जाते हैं, तो उनके साथ जो भी काम करता है थोड़ा सा उनका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, बाकी लोग का जो सिस्टम होता है वो तरीका अलग होता है, लेकिन पवन जी का काम करने का, बात करने का या रहने का तरीका, लहजा थोड़ा अलग है लोगों से, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि भोजपुरी को छोड़ बॉलीवुड, हॉलीवुड टाइप की चीज़ों को टच करके अच्छा वेरिएशन लेके आए। तो उनके साथ काम करना कितना टफ है और कितना अच्छा लगता है? टफ तो नहीं है, और इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे तो काम करके बहुत अच्छा लगा। जितना लोगों से मैं सुनी थी उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं, और बुरा कोई नहीं होता है, बुरा हमारे सोच में होता है। जब हमारे सोच में ही जब बुरा बन जाता है तो हर इंसान, कोई भी हो, अच्छा भी हो, वो बुरा ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है, अच्छे हैं और मुझे काम करके अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेट करते हैं और शूटिंग टाइम बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा, उन्हीं में एक डायरेक्टर आते हैं रवि पंडित जी, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही काम के दौरान? अच्छी रही। मतलब बड़े तड़कते भड़कते से आदमी है वो, हाइट छोटा है लेकिन एकदम कूदते कूदते डांस भी, डायरेक्शन भी करते हैं, तो उनका ये एनर्जी आप लोगों को कितना पॉजिटिव बनाता है इस शो पे या काम पे जब शुरू करते हैं वहाँ? उनकी बात करना, उनका कॉन्फिडेंस और उनका तरीका हम लोगों को कॉन्फिडेंस लाता है, क्योंकि औरों से हटके हैं वो। सीरियसली बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देते हैं, कोई भी गाने का हो या किसी भी चीज़ का हो, डायरेक्शन अच्छा देते हैं और वीडियो शूट बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कोई भी इंसान कंफर्टेबल फील कर सकता है। अच्छा, और भोजपुरी में एक टाइम ऐसा भी आया था जब आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दिया था,
वो क्यों छोड़ा था? क्या टाइम आया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने अलविदा कहते थे कुछ दिनों के लिए? छोड़ा तो नहीं था, और कुछ प्रॉब्लम आई थी जब मैं अंकुश जी का गाना की थी। उसके बाद एक और सॉन्ग की थी मैं गुंजन जी का। दीदी का सेम ईयर में रिपोर्ट आया कैंसर का, तो जिसके कारण छोड़ दी मैं। 27 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बिल्कुल छोड़ दी मैं। मन नहीं किया और अच्छा भी नहीं लगा, बट फिर भी घर वालों ने, मम्मी का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, सबका था। और दीदी का सबसे ज़्यादा था कि जब मैं करती थी गाने तो उनका एक ही ख्वाहिश था कि तुम पवन सिंह के साथ कब करोगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम करो तुम करो तुम करो, एक ही रट था। और उसी बीच में उनके साथ एक फ़िल्म का भी ऑफ़र आया था, सेकंड लीड का, बट किसी कारण मैं नहीं कर पाई। उस सिचुएशन में भी वो मुझे भेजी, बट किसी कारण नहीं हो पाया, मैं नहीं की। तो उनका था ज़्यादा ख्वाहिश, और मैं भी जब एंट्री की भोजपुरी में तो मेरा भी था कि हाँ चलो करना है, और पावर स्टार है, तो यही था। जब डेट की तो मन नहीं किया। अच्छा, लिटरली आपको कैसा लड़का चाहिए? जीवन साथी हर किसी को जीवन में चाहिए होता है, क्योंकि एक टाइम आता है जब हर चीज़ माँ बाप को नहीं शेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं दे सकते हैं। तो एक पार्टनर होता है जिससे सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो आपके जीवन में कब आएगा? आएगा एक कि आ गया है? आप बता सकती हैं, आप हिंट दे सकती हैं, आप वर्ड बता सकती हैं कि उनका नाम एस से है, जी से है, वी से है, डी से है, ए से है, किस से है? किसी भी चीज़ से नहीं है। अब बता नहीं रही हैं हम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ। नहीं, अभी सिंगल है, ठीक है, लेकिन बाद में तो सिंग बाद में आएगा जब टाइम। भारत सरकार के कॉन्सेप्ट है, हम दो हमारे दो। हाँ, तो आप दो होंगे तभी तो आपके हमारे दो होंगे। तो तो जब कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए ना। भोजपुरी में आप काम करिए, भोजपुरी में हर टाइम कॉन्सेप्ट पे काम होता है। हाँ होता तो है, बट अभी शादी करने का या फिर बॉयफ्रेंड बनाने का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन घर वालों का भी तो प्रेशर होगा ना कि बेटी अब सक्सेस हो रही है धीरे धीरे। तो अभी सक्सेस कहाँ हुई मैं, अभी तो स्टार्टिंग है। इतना सारा गाना आ गया, लोग इतना आपको देखने लगा, अभी भी कह रही हैं आप। नहीं, अभी तो वैसे भी 2 सिस्टर हैं मेरे ऊपर, और उनके बाद ही होगा। क्या बात है। तब तक करियर भी बन रहा है। अच्छा, आपने बहुत सारे फिल्मों को साइन किया हुआ है, और बीच में बात भी हमारी हो रही थी तो उसमें पता लगा कि आपकी फिल्मों की शूटिंग भी चालू होगी। कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग चालू हो चुकी है, किसकी पूरी हो चुकी है, या आने वाले टाइम में कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं? एक तो शिकारी मूवी आने वाली है, कुछ दिनों में रिलीज हो जो हॉरर मूवी थी, आप बीच में एकदम गाड़ी के बीच में बैठी हुई। जाएगी। गाड़ी के बीच में हूँ, वो रिलीज होने वाली है रिसेंट में। और एक अभी जब मैं करके आई हूँ लखनऊ, आलोक कुमार जी के साथ। बड़े अच्छा गाते हैं वो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा गाते हैं, सुना मैंने सामने से। और काम आलोक जी वही हैं जिन्होंने सुर संग्राम में जीता था, विजेता रहे थे। साथ में राठौर साहब भी रहे थे। दोनों जने ऐसे, पहला ऐसा शो था 2 लोगों को एक साथ विनर घोषित किया गया था, तो वो तो पूरा बिहार देखा था। पूरा बिहार देखा था, तो उन्हीं के साथ मैं करके आई हूँ। लीड का कैरेक्टर था, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो कब तक ये दोनों पर्दे पे 90 mm में दिखेंगे? फरवरी तक आ जाएगा। फरवरी तक। और आप शादी कब तक दिखेगी किसकी शादी? आपकी? अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग इतना ना शादी कर लेती हैं गाने में कि शादी के समय मन ही उठ जाता है? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है, और घर में भी बोलते रहते हैं सबकी लहंगा तुम्हारा। पहले जो लड़कियों को शौक होता है मेहंदी का, लहंगे का, सब तो आप लोग पहले ही पूरा कर लेती हैं। हाँ, मेरी भाभी भी कहती हैं कि आपको तो हर रूप में देख लिया गया है, शादी के टाइम कैसे दिखेंगी पता चल गया है। मतलब कि एकदम अलगी लगेंगे मतलब। मैं बोलती मैं ट्राउजर पे चली जाऊंगी। ये भी ठीक है, कुछ अलग रहेगा। और क्या अलग रहेगा। दुल्हन अलग दिखेगी तभी तो लोग आकर्षित होंगे उससे। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टांग पकड़ के खींचने की कोशिश बहुत करते हैं, और हर इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोग होते हैं। आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग आए हैं जिन्होंने आपको पकड़ के खींचा है कि आप ऊपर बहुत चलेगी, अब नीचे आइए, अब ज़्यादा नहीं चलेगा आपका? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान करने की कोशिश की? देखिए, परेशान करने का तो जब इंसान अकेला होता है तो बहुत लोग परेशान करता है। और आज से हम भी साथ थैंक यू। पूरी टीम आपकी हमारे साथ है, बिल्कुल। और क्या चाहिए। टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं, और सब लोग जानते हैं कि पल्लवी अकेले जाती है, पल्लवी अकेले काम करती है, ना उसके आगे ना पीछे, फैमिली को छोड़ के इंडस्ट्री में अकेले है, तो सब लोग टांग खींचने की कोशिश करता है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत लोग हैं, और अपने ही लोग
हैं कुछ लोग जो कि आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, और जब अपने लोग बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा भी टाइम आया जब सब लोग कहते हैं कि ऐसा भी टाइम आ जाता है कभी कभी कि लगता है कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दे, ख़त्म कर दे। तो ऐसा भी कभी टाइम आता है कि आपके पास आया हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दे, ख़त्म कर दे, बहुत बुरी इंडस्ट्री है, बहुत परेशान कर रहे हैं, टैलेंट का कदर नहीं है, बहुत लोग पीछे खींचने की हो, तो ऐसा टाइम आपके जीवन में कभी आया है? आया था, और हाल ही फ़िलहाल में भी आया था। जब मैं शूट कर रही थी बनारस में, तो मेरे को बहुत लोग कॉल किया कि पल्लवी को डांस नहीं आता है, पल्लवी को एक्ट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो काफ़ी मैं रोई थी उस टाइम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, किससे कहूं। घर में बोलूँगी तो सब बोलेंगे कि हाँ ऐसे ही सब करते हैं, वैसे ही करते हैं। बट मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट बहुत करते हैं, समझाते मुझे बहुत है। उस टाइम मुझे लगा कि अपने भाई से, बहन से बात करना चाहिए, तो मैं की, और वो लोग समझाया मुझे कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, मत सुनो, अपनी सुनो और अपनी करो। तो वही है कि मैं अपना ही सुनती हूँ और अपना ही करती हूँ, इसलिए लोग मेरा टांग खींचते हैं, और खींचते हैं, ये बात सत्य है। और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा साथ दिया है, यानी पल्लवी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ? बहुत लोग हैं। कुछ लोगों का नाम ही बता दीजिए, बुरे लोगों का नाम नहीं बताइएगा, अच्छे का तो बता ही सकती हैं। नहीं नहीं, अच्छे में सब लोग हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट तकलीफ़ होता है। जब मैं पवन सर का जब मैं गाना की थी, उस टाइम अपने ही कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के ही कि बहुत लोग को गुस्सा आ गया था, पल्लवी कैसे काम कर ली, कैसे पहुँच गई। अरे भाई, पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है, और पहुँचना बहुत बड़ी भी बात है पावर स्टार के पास। क्योंकि भोजपुरी में अगर उनका गाना कर लिया, या उनके साथ मूवी कर लिया, या उनके साथ कोई भी वर्क कर लिया आपने, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई है और उसके ऊपर, क्योंकि वही एक लास्ट है। आप नीचे से जा रहे हैं तो यही ना कोई कोशिश करता है कि हम पवन सर के साथ काम करें, हाँ पहुँच जाए। तो वहाँ सबका ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो बहुत बड़ी भी बात है। तो भाई मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ा सा किस्मत साथ दे दिया तो सक्सेस इंसान हो जाता है। तो सब लोग बोला कि कैसे पहुंच गई। मैंने बोला चलो ठीक है, जिसको जो बोलना है करो। बहुत लोगों ने गलत बोला कि ऐसे काम नहीं मिला होगा। मैंने बोला ठीक है यार, मेरा हृदय जानता है, या मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे काम मिला है, या कैसे दिलाया है, कौन दिलाया है, क्या नहीं दिलाया। ऐसे पावर स्टार के साथ काम करने के बाद लोग गलत मतलब निकालने लगता है कि कुछ गलत की होंगी या कुछ और की होंगी जिसके कारण उनको अपॉर्चुनिटी मिला। फिर गलत नज़रिए से लोग देखने लगता है एक्ट्रेस को कि ज़रूर कुछ दाल में काला है तभी इतना ऊपर इतनी जल्दी पहुंची है। हाँ, गलत तरीके से देखने लगते हैं, गलत तरीके से बोलने लगते हैं। अगर आप उस सेट से आ गए, दूसरे सेट पे चले गए, तो ऐसे बोलेंगे, देखेंगे कि मैं किस कंट्री से आ गई हूँ मैं। हाँ, ऐसे देखते हैं तो बुरा लगता है। क्यों भाई, आप भी उसी इंडस्ट्री में हैं, मैं भी उसी इंडस्ट्री में हूँ, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना। किसी को गलत क्यों बोलना है? जो गलत नहीं भी है तो आप उसको बोल रहे हैं, जो गलत है उसको भी बोल रहे हैं। जो गलत कर रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, जो अच्छा कर रहा है आप उसको भी उसमें मिला दे रहे हैं। तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, किस सिचुएशन से काम कर रहा है, वो तो नहीं जानता है। जो कर रहा है, जिसके ऊपर बीतती है, वही जानता है। अच्छा, भोजपुरी एक्ट्रेस का एक कहना है कि एक्ट्रेस की टांग खींचती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब बिल्कुल जलन होती है सबको एक दूसरे से। और लड़की से चली तो काम कैसे चली? तो यही तो मुझे समझ में नहीं आता है भाई। वो अपने टैलेंट से कर रही है, अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही है, दूसरे वालों को क्यों जलन होती है? लड़कों में तो ऐसा नहीं होता है, लड़कियों में ऐसा क्यों होता है कि वो उसके फॉलोअर्स उतने हैं, उसके कम है तो उसे बात नहीं करना है। हाँ, ये भी होता है कि उसका कम है तो उसको फॉलो बैक नहीं देना है, उससे बात नहीं करना है, हटाओ। हम आज ट्रेंड पे चल रहे हैं तो हम नीचे वाले से बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? मेरा भी कल टाइम था, मेरा भी टाइम हो सकता है। आज मैं हूँ, कल नीचे हो जाऊँ अचानक से, तो कोई हमसे बात नहीं करेगा या मैं नहीं करूँगी। ये सब सोच पे जाता है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए तो हम अच्छे हैं। अगर सोच गंदी है और आप कितने भी अच्छे दिख रहे हैं तो वो अच्छे दिखने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भोजपुरी को एक आजकल के समय में एक ट्रेडमार्क दिया गया है कि भोजपुरी बड़ी अश्लील है। आपको कहाँ तक लगता है कि आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप तो काम करती है, आपको लोग पर्दे पे देखते हैं, तो भोजपुरी आपकी नज़र में कितनी अश्लील है?
देखिए, फिर वही बात आ जाती है, अश्लील पे आपने पूछा, तो हमारी सोच में, क्या बॉलीवुड में नहीं है? बॉलीवुड में भी दिखाता है, तो उसकी सोच तो नहीं है, उसकी सोच ऊपर तक है। और जहाँ हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं या हल्का सा स्ट्रिप दिख गया, तो हाय ऐसे देखते हैं कि जैसे कि क्या हो गया। भाई क्यों? बॉलीवुड आप देख रहे हैं, हॉलीवुड देख रहे हैं तो सही है, भोजपुरी देख रहे हैं तो गलत हो गया। है, मानते हैं कि है, लेकिन आप उस चीज़ को दिखाइए मत, उस चीज़ पे बोलिए मत, सब कुछ सही है। थोड़ा शब्दों का भी चयन, जो नए सिंगर आते हैं या जो नए एक्ट्रेस आती है, उनका शब्दों का भी चयन जो रहता है गाने में थोड़ा वल्गर रहता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। हालांकि पवन सिंह जी का हो चाहे खेसारी जी का गाना हो, तो उसमें थोड़ा चीज़ों को क्लियर दिखाया जाता है। लेकिन पहले के जो सॉन्ग है या जो अब नए सिंगर गा रहे हैं, उसमें वल्गरिटी वो जानबूझ के डालते हैं। वो कहते हैं कि राइटर जी हमको गाना ऐसा लिख के दीजिए जो डबल मीनिंग हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि बोलते हैं कि डबल मीनिंग गाना लिख के दीजिए तभी चलेगा, नहीं तो गाने नहीं चलेगा मार्केट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रितेश सर का एक इंटरव्यू नहीं, एक वीडियो देखा था मैंने 2-3 महीने पहले। वो लाइव में डाले थे या वीडियो बना के डाले थे तो मैं देखी थी। और उस चीज़ पे मैं मतलब बहुत सोची, और वो मतलब उनका सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं बोली ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मतलब जिस कठिनाई से इंसान जिस प्रॉब्लम से झेल के बढ़ता है, लोग सच में बढ़ने नहीं देते हैं, और अच्छे लोगों की कद्र नहीं है। टैलेंट भरा होता है, बट सामने वाले को हम सी दिखते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि हम मेरे अंदर टैलेंट है, और सामने वाला बोल रहा है कि इसके अंदर नहीं है, तो हम मेरे अंदर तो वो है नहीं, या मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता। तो उनका मैं वीडियो देखी, तो मैं सोची कि हाँ, इन्होंने सही कहा। उन्होंने उसमें ये कहा था कि जब मैं गाना गाया था, स्टार्टिंग उनका फर्स्ट सॉन्ग, करुआ तेल। नहीं नहीं, उसके पहले भी 1-2 सॉन्ग गाए थे, देवी गीत। हाँ, वो नहीं चला था। पहला ऐसा गाना था जो करुआ तेल जो हिट हुआ था। उससे पहले भी वो 3-4 गाने गा चुके थे, भक्ति, जो कि बिल्कुल मार्केट में नहीं चला था। उनको मार्केट में पहचान मिला तो वही करुआ तेल से। तो वो बोले थे कि अगर मैं भक्ति गा रहा हूँ तो कोई सुन नहीं रहा है, और करुआ तेल जैसे गाने गा रहा हूँ तो उसको मिलियन लोग पहुंचा दे रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसका मतलब ये है, हाँ, उनकी क्या गलती है? इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं पूजते हैं। अब गंदी चीज़ को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? देवी गीत है तो हम नहीं सुन सकते हैं? देवी भाई, आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में, मन में गंदगी बैठाए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? तो उनसे मैं जानी और समझी कि हाँ, ये गलत है, और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डबल मीनिंग हो या गाने में कुछ हो, तो ही इंसान बढ़ पाएगा। तो वो लोग गाते हैं। अच्छा, कई एक्टर ऐसे भी हैं जो लिटरली आके कहते हैं कि अरे वो बेकार हुआ हो, ओकरा जो काम के करची करबा। डायरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री से आउट हो जाए। तो उनके ऊपर क्या, कि वो डायरेक्ट लीड से सामने से आके कहते हैं कि नहीं उसके काम नहीं कराना है, वो अच्छी नहीं है, वो भाव नहीं देती है, वो मेरे साथ घूमती नहीं है, वो लोग हमसे बात नहीं करते, उसमें एटीट्यूड ज़्यादा है। तो ये सब तो भोजपुरी में मैंने देखा, मैंने खुद देखा है, तो ये मैं जानता हूँ। तो इस पर आप लोगों की क्या राय होती है? मेरी राय यही होती है कि भाई आपको काम कराना है तो आप डायरेक्टली करा लीजिए, या तो मत ही कराइए, या बोलिए ही नहीं। क्योंकि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है कि आप बोल दिए और बाद में बोल दिए कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कटवाने वाले बीच में कटवा देते हैं। ना इसमें डायरेक्टर की गलती होती है, ना एक्टर तो बीच में कहीं से नहीं आता है। जो पीछे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी दोस्त होए या हमारी लड़की है वो काम करे, जिसके अंदर टैलेंट है वो नहीं करे। यही सारी चीज़ें हैं, तो ना डायरेक्टर की गलती नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें वायरल होने लगती है, एक्ट्रेसों की जैसे हिट होती है उनकी चीज़ें वायरल होने शुरू हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? मधुकर जी हिट की, उनका भी चीज़ें वायरल हो गया। प्रोमिला जी हिट की, उनका भी वायरल हो गया। अभी शिल्पी जी हिट कर रही है, उनका भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हालांकि मैं उनके गाँव भी गया, बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई। तो जो ऊंचे पायदान पे आने लगता है उनको धीरे 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 करके सारी चीज़ें वायरल क्यों होती रहती है? भोजपुरी इंडस्ट्री में एक संतुलन नहीं है। अगर 2-3 एक्टर को छोड़ दिया जाए या पुराने सिंगरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई जाता है, कोई धन से नीचे आ जाता है, कोई ऊपर भागता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये सब कब तक रुक सकता है? ये देखिए, मैं गलत किसको बोलूँ, सही किसको बोलूँ, ये तो मुझे नहीं पता है। बट कहीं न कहीं गलती
लोगों की है कि इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको पता नहीं किस बात की, किस जन्म की खुंदक है कि वो लोग निकालते हैं, मुझे ये नहीं पता है। बट आपके साथ बहुत हुआ है, आप नमवा बता दीजिए। बहुत लोग आपको परेशान किया है। नहीं नमवा बताइएगा ना तो लोग लाइव में जाके कूट कूट के देगा, गरिया गरिया के। नहीं नहीं लोग हमने देखा है जिससे उनको खुंदस हो जाता है ना, बड़े प्यारे प्यारे शब्द उनके कमेंट में जाते हैं। हाँ, हमने लाइव में देखा हुआ। एक बार एक्ट्रेस ने कह दिया कि ये मेरे को परेशान करते हैं, लिटरली उनके वो लाइव आए क्या, उनके कमेंट में शुरू गाली गलौज ये वो स्पैम वगैरह सब शुरू हो गया था। तो नमवा बता दीजिए, हो सकता है वो भी लाइव आए तो लोग सुने तो आपके फेवर में ही बोल दें। नहीं नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती और ना ही बुरा सोचती, क्योंकि जब नहीं सोचती हूँ तब बुरा हो जाता है, तो जब सोचिएगा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे गलत बोलने वाले और गलत सोचने वाले ही आगे जाते हैं, अच्छे इंसान कभी आगे नहीं जा पाते हैं। क्या बात है। अच्छा, जाते जाते एक एक चीज़ मैं ज़रूर करवाऊंगा। नया स्टूडियो है, हालांकि अभी ये स्टूडियो और बेहतर लगेगा आप लोगों को, कुछ दिन बाद तैयार हो रहा है। मैं हर एक्ट्रेस से एक स्टेप जरूर करवाता हूँ, आपसे भी एक स्टेप जरूर करवाऊंगा। और साथ में शादी वाला जो मैटर है वो आप अंतिम में बता के जाइएगा। बड़ा दुख होता है लोगों का, आप इतना दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, लोग आपको चाहता है, आपका कहीं से कितना आदमी, आप लाइव आती हो तो नीचे लिखता होगा कि मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू आई लव यू। आपने किसी का भी रिप्लाई आई लव यू वाला तो नहीं किया होगा। बहुत तो आज सारे बता दीजिए कि कोई नहीं है भैया, वो लोग खुश रहेगा, ट्राई करता रहेगा आप पे। तो झुट्टो खानी वो लोग ट्राई करता रहे, पता लगा कि फिर वो दुल्हनिया कोई और लेके चल गया। लेके चला गया, जब समय आएगा तो जरूर लेके जाएगा और मैं जरूर तो जाऊंगा। में से वो लोग तो हो सकेला नु। कोई भी हो सकता है। तो बताइएगा तब ना, आपको लड़का कैसे चाहिए बता दीजिए। मम्मी पापा वाला चाहिए कि आपके पसंद का चाहिए, तो आपकी पसंद क्या है, और उसके बाद साथ में ये भी कि फैन से भी कोई हो सकता है, रिपोर्टर वगैरह भी कोई हो सकता है। धीरे बोल रहे हैं, मम्मी भी मेरा वीडियो देखती है भैया। नहीं, देखिए कोई भी हो सकता है, ये तो सही बात है कि कोई भी हो सकता है, बट मम्मी पापा की मर्जी से ही करूँगी, जब भी करूँगी, ये मैं आज बोल रही हूँ। या अगर उनका इच्छा रहा कि वो मेरे पसंद से अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर मैं करूँगी, अदरवाइज। अच्छा, आपको पत्रकार लोग कैसे लगते हैं? भाई, पत्रकार से तो मुझे सच में प्यार है, क्योंकि एक सेकंड में वो ऊपर उठा देते हैं। तनी 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 लागत है कि तीर सही निशाना पर लागत। हाँ, तीर सही जगह पे लागत था। अच्छा, एक बार एक गाने से ट्राई करते हैं कि इनकी आवाज़ में कितनी कशिश है। अब भैया उसके बाद मैं बताऊंगा कि लीड रोल में, लीड सिंगर की रोल में भी आने वाली है। नहीं नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है। अरे एक बार ट्राई तो कीजिए, हम लोग तो बाथरूम सिंगर है, आप तो कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, दर्शकों को पता लगेगी आपकी आवाज़। अब दर्शक जो अच्छे होंगे अच्छे कमेंट करेंगे, जो बुरे होंगे कहेंगे। कमेंट करिए लोग ना हो, इतना सुंदर बाड़ी बुरा कमेंट करके खराब करवाओ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं गाती हूँ, जैसा भी गाऊंगी, पता नहीं। सॉरी, पहले ही बोल दे ट्राई रही कर हूँ। लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा साथ मैं भी दे दूंगा, उसके बाद आप ही शुरू कीजिए। गाना है पवन जी का, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनैले बारे। पहले ही बोल दिए। हम गाना इसलिए बता दिए कि लोगों को और थोड़ा पवन जी का गाना हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मेरे को भी आता है। चलिए शुरू करते हैं। जी, शुरू करते हैं। हमरे खातिर तोहरा की दुनिया में भिजौले बाड़ी है, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारी। आपकी आवाज़ अच्छी है, ट्राई कीजिए ना। अब खामखा। अच्छा, दर्शक लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनकी आवाज़ कैसी है, और साथ में जाते जाते इन्होंने मेरे बारे में तो नहीं बताया है, आप मेरे बारे में बताएंगी और मेरे चैनल के लिए क्या मैसेज रहे? नहीं, विवेक जी बहुत अच्छे हैं, और लगभग मुझे 2 महीने अच्छे तो ठीक हैं, लेकिन आगे के कमवा के बारे में बताइए, लोग इंतजार कर रहा है। कौन से काम? बाद में ना हमको लोग बोलेगा नहीं बहुत बेकार आदमी है, जब देखो तो सब एक्ट्रेस से बोलता है बियाह करेंगे, इसका जल्दी से बियाह करवाओ कोनो से। नहीं, हो तो जाएगा, मैं भी आऊंगी पूरी सब्जी खाने। करेंगी नहीं? देखिए, करना है क्या, शादी वादी करके क्या, जब होना होगा वही जाएगा, और हम जिस चीज़ के लिए बने हैं वो तो करना ही है एक दिन।
आए किस लिए। और दोस्ती का जो सफर होता है ना बहुत लंबा चलता है, तो पहले दोस्त अच्छे रहेंगे उसके बाद देखा जाएगा वैसे आगे। ही आजकल शादी पे बहुत विवाद चल रहा है, शादी हो रहा है इधर 2 महीना के बाद डाइवोर्स हो जा रहा है। मैटर समझ गए वो लोग, हम पूछम नाम अगला बार में। और क्या, मस्त रहो, ऐसे ही रहो। और चैनल के लिए क्या मैसेज? चैनल के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और चैनल आपका बहुत अच्छा है, यहाँ की पूरी टीम अच्छी है, और आप तो हैं ही। लेट तो मैं ही कर दी, 2 महीना से वेट कराती, पहले आना चाहिए था। जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, किसी का भी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। हाँ, कमेंट बहुत पढ़ते हैं, इनको कमेंट का बहुत शौक है, तो कमेंट इतना कर दीजिए कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा इनका कमेंटे में चला मैं जाए। पढ़ती हूँ कमेंट। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कमेंट पढ़ते रहे एकदम, एक एक करके आप लोग का कमेंट जरूर पढ़ती है, और रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं करवाऊंगा बोल के इनको कि इनका अच्छा कमेंट है, प्लीज इनको रिप्लाई कर दीजिए। और जिसका कमेंट अच्छा होता है मैं उसको लाइक भी करती हूँ। क्या बात तो है। जिसको लाइक चाहिए वो सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट। अब जाते जाते एक स्टेप डांस का। नहीं। हाँ 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 हाँ, आज एक स्टेप बनता है। एक चीज बताना भूल गई, आज डेट क्या है? 16 नवंबर, 16 नवंबर। आज इनका बर्थडे भी है, तो अवतारण दिवस। तो अच्छा, मेरे लिए एक स्टेप कर दीजिए, दर्शकों के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे लिए वही मेरा गिफ्ट हो जाएगा। अरे बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम जानी लगे कैसे करवावे के बाद। लगाइए गाना। चलिए, एक गाना हल्का सा, उसके बाद डांस रहेगा। चलिए, आपने डांस देख लिया, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और पल्लवी जी को इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ इनके, और नए गानों के साथ। तो थैंक यू आने के लिए, बाय बाय।